कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। आरोन ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, अचानक ही उसके मुंह से सारा खाना बाहर आ गया था। कियारा जल्दी से बोली, क्या हुआ आरोन? अच्छा नहीं है? आरोन एक और स्पून अपने मुंह में रखते हुए बोला, अरे काफी अच्छा बना है। मुझे एकदम से इतना टेस्टी लगा, मेरे मुंह से ही बाहर आ गया। आरोन जले हुए फ्राइड राइस को खाते हुए बोला। कियारा आरोन के पास बैठते हुए बोली, मुझे भी खिलाओ ना, मैंने पहली बार बनाया है कुछ। कियारा की बात पे आरोन प्लेट को उठाते हुए बोला, नहीं बहुत टेस्टी है, ये मुझे ही खाने दो, तारा तुम्हारे लिए दूसरा लंच बना देगी। आरोन जल्दी से वो फ्राइड राइस खाते हुए बोला। वहीं सब हैरानी से उसको देख रहे थे। आरोन ने केक को देखा और जैसे ही केक की बाइट मुंह में रखी, अचानक ही उसके मुंह से वो भी बाहर आ गया था, क्योंकि केक में मीठे की जगह नमक डला हुआ था और चॉकलेट के साथ नमक खा के आरोन के मुंह का टेस्ट ही बदल गया था। कियारा ने आरोन को देखा और जल्दी से केक अपने मुंह में रख लिया और उसके मुंह से सारा केक बाहर आ गया। कियारा उल्टी करते हुए बोली, कितना गंदा केक है, कितना बुरा खाना है यह। आरोन, तुमने यही खाया? तुमने मुझे रोका भी नहीं आरोन। आई एम रियली सॉरी आरोन, मुझे माफ कर दो प्लीज। कियारा आंखों में आंसू लिए बोली। उसका हाल अभी भी खराब था, उसके चेहरे से पता चल रहा था जो उसने खाया, उसका टेस्ट कितना बुरा था। कियारा की बात पे आरोन उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? कियारा आरोन के सीने से लगते हुए धीरे से बोली, सॉरी आरोन, मुझे लगा सबने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया तो मैं भी सबके लिए टेस्टी सा लंच बनाऊं, लेकिन देखो ये क्या बन गया और तुमने ये खा भी लिया। कियारा की बात पे आर्यन उसके सर पे हाथ रखते हुए प्यार से बोला, वैसे खाना कैसा भी बना हो, लेकिन तुमने जिस फीलिंग से खाना बनाया है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और उसके लिए तुम्हें किसी खाने की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। आर्यन की बात पे कियारा जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच भाई, आप सब बहुत अच्छे हैं। कियारा को आर्यन के गले लगते देख आरोन उसकी कमर पकड़ ले अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बस हो गया प्यार, इधर आ जाओ अब। आरोन की बात पे आर्यन हंसते हुए बोला, क्या भाई अब तुझे जलन भी होने लगी? आर्यन की बात पे आरोन कियारा को खुद से चिपकाते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है आर्यन, मुझे किसी से जलन नहीं होती और अब तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो और तुम ये सब साफ करके नया लंच बनाओ। आरोन की बात पे तारा जल्दी से किचन की तरफ भागी थी। आरोन कियारा को एक नजर देखते हुए बोला, तुम ये कपड़े चेंज करो, क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी। आरोन की बात पे कियारा ने एक बार सबको देखा और जल्दी से आरोन के गाल को चूम के ऊपर की तरफ भाग गई। कियारा की इस हरकत पे सब हैरान रह गए थे। राघव जल्दी से बोला, ओह तो कोई कहता है उसको प्यार नहीं है, अब ये सब प्यार में ही होता है ना मेरे भाई। आरोन ने राघव की बात पे घुर के उसको देखा था तो राघव सीधा खड़ा हो गया था। राघव जल्दी से बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू जानता है ना मेरी बचपन की आदत है मजाक करने की। राघव इतना कह के भाग गया था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए थे। गार्डन एरिया कियारा अपने लंबे बाल खोले बैठी हुई थी। उसका खूबसूरत जिस्म धूप में चमक रहा था, लेकिन उससे ज्यादा चमक तो उसके चेहरे पे थी। आर्या कॉफी का मग कियारा को देते हुए बोली, आज तो कोई बड़ा मुस्कुरा रहा है, कोई खास वजह? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आरोन कितना अच्छा है ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने मुझे सब कुछ सिखाया और वो मेरा कितना ध्यान भी रखता है ना। और तुम्हें पता है आर्या, आरोन ने बोला, है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, कभी मुझसे दूर नहीं होगा और ना ही किसी को मुझे उससे दूर करने देगा। अब तो मुझे चाची से भी डर नहीं लगता। कियारा खुश होते हुए बोली। तो आर्या उसके पास बैठते हुए बोली, क्या सच में ऐसा है? प्रेसिडेंट ने ये बोला, तुमसे? कियारा जल्दी से बोली, हाँ सच्ची। और तुम्हें पता है आर्या, पहले मेरा इतना मन करता था मैं अपने पेरेंट्स से मिलूं, लेकिन मैं जब से आरोन से मिली हूं ना, मुझे लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स ने आरोन को मेरे लिए भेजा है। कियारा की बात सुन के आर्या उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, कियारा क्या पता तुम्हें प्रेसिडेंट से प्यार हो गया हो और प्रेसिडेंट तुमसे प्यार करते हो। आर्या की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा पर ऐसा कैसे हो सकता है आर्या, प्यार क्या होता है?
आर्या कियारा के बालों को सहलाते हुए बोली, प्यार वो होता है जिसमें हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। प्यार वो होता है जिसमें अगर चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को होता है। प्यार में सामने वाले की बातों पे गुस्सा नहीं आता। प्यार में जिस्म से नहीं रूह से भी मोहब्बत होती है। प्यार में फिक्र होती है। प्यार में चोट लगने पे उसकी ही याद आती है। प्यार में उसका चेहरा अलग सा सुकून देता है। अब बताओ, ऐसा तुम्हारे साथ होता है? कियारा जल्दी से बोली, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो आर्या। मुझे भी ऐसा ही होता है। और तुम्हें पता है मुझे आरोन ने कितनी बार बचाया है? इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है? आर्या कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, प्रेसिडेंट भी तुमसे प्यार करते हैं। कियारा जल्दी से बोली, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। मतलब मैं आरोन से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है? आर्या कुछ सोचते हुए बोली, बिल्कुल। और तुम्हें पता है, प्यार में हमें अपने पार्टनर को छोड़ के दुनिया का कोई इंसान पसंद नहीं आता। और अगर कोई पसंद आए तो वो प्यार नहीं। प्यार में हमें अपने पार्टनर को दूसरी लड़की के साथ देख के जलन होती है। लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमारा पार्टनर ऐसा काम करेगा ही नहीं। आर्या की बातें कियारा ही नहीं बल्कि दूर खड़ी तारा भी बड़े गौर से सुन रही थी। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आर्या, मुझे आरोन से भी तो पूछना चाहिए ना, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं? आर्या धीरे से बोली, वो तुमसे प्यार करते हैं कियारा, बस तुम्हें उन्हें बताने की जरूरत है। तुम एक काम करो, प्रेसिडेंट को प्रपोज कर दो, फिर देखना कैसे वो तुमसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। आर्या की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पर वो कैसे करते हैं? मुझे तो पता भी नहीं। कियारा की बात पर आर्या जल्दी से बोली, अरे बहुत आसान है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखना, तुम प्रेसिडेंट कैसे तुमसे शादी के लिए पूछेंगे, है ना? आर्या की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, ये बात तो ठीक है, तो मैं कब करूं उसको प्रपोज? आर्या कुछ सोचते हुए बोली, मैं बताऊंगी, तुम्हें कल या परसों ठीक है? आर्या की बात पे कियारा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू आर्या। कियारा आर्या के गले लगते हुए बोली, तो आर्या ने भी उसको कस के गले लगा लिया था। लंदन। अनाया ने उमा को देखा जो चीख चीख के कियारा का नाम ले रही थी। अनाया जल्दी से बोली, डॉक्टर, मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? मुझे लगता है उन्हें अभी किसी इंसान की जरूरत है जो कि उनका ख्याल रख सके। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अनाया जबरदस्ती अंदर चली गई थी। अंदर उमा दीवार को देख रही थी। उसने जैसे ही अपने पास किसी की आवाज सुनी, उमा जल्दी से बोली, बेटा, तुमने मेरी कियारा को देखा? वो लोग उसको ले गए, पता नहीं कहाँ होगी वो। उमा रोते हुए बोली। तो अनाया जल्दी से बोली, मैं आपको कियारा से मिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अनाया की बात पे उमा जल्दी से बोली, क्या मदद करनी है? मैं करूंगी ना। तुम्हारी मदद? बताओ मुझे। उमा जल्दी से बोली। तो अनाया उसकी तरफ पानी बढ़ाते हुए बोली, आप पहले पानी पीजिए। उमा ने पानी लेके अनाया को देखा तो अनाया प्यार से बोली, आप यकीन करिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप पानी पीजिए, उसके बाद आपको कियारा से भी मिलना है ना। अनाया की बात पे उमा ने पानी पी के उसको देखा तो अनाया ने खाने की प्लेट उसके आगे कर दी। उमा ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उमा खाने को देख के जल्दी जल्दी खाना खाने लगी थी। अनाया उमा को देख रही थी। कुछ देर बाद उमा ने खाने की प्लेट अनाया की तरफ बढ़ाई तो अनाया जल्दी से बोली, और चाहिए? उमा ने गर्दन हिला दी थी। अनाया धीरे से बोली, अब आप मेरी मदद करेगी ना? उमा ने अनाया की तरफ देखा और प्यार से बोली, क्या आप मुझे बताएंगी आपकी कियारा कैसी दिखती है, ताकि हम उसको ढूंढ पाएं? अनाया की बात पे उमा जल्दी से बोली, ढूंढोगी? मतलब मेरी कियारा तुम्हारे पास नहीं है? तुमने कहा था तुम मुझे उससे मिलाओगी, कहाँ है वो? अनाया धीरे से बोली, देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। अभी वो हमारे साथ नहीं है, बताइए वो कैसी दिखती है? अनाया की बात पे उमा एक ही बात बोल रही थी, आखिर कियारा है कहाँ? डॉक्टर अनाया को देख के धीरे से बोली, मेम, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप अभी इनको अकेला छोड़ दीजिए। इनको काफी टॉर्चर करा गया है और अभी कुछ वक्त के लिए आप इनसे कोई क्वेश्चन मत करिए, खासकर कियारा के बारे में, क्योंकि उससे ये पैनिक करने लगती है। अनाया गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए बोली, तो आप किस लिए हैं डॉक्टर? अगर ये पैनिक करती हैं तो आपका क्या काम है? मुझे कैसे भी कियारा को ढूंढना है। आप इनको कोई भी दवाई दीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट दीजिए,
लेकिन मुझे ये शाम तक सही चाहिए, आप समझ रही हैं? अनाया की बात पे डॉक्टर ने सर हिलाया तो अनाया एक नज़र उमा को देख के चली गई थी। बाहर अनय पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अनय जल्दी से बोला, बताया उन्होंने कुछ? अनाया अपना सर पकड़ते हुए बोली, नहीं यार, वो कुछ नहीं बता रही। मुझे लगता है मामी ने काफ़ी टॉर्चर किया है उनको, और कियारा का नाम सुन के तो वो काफ़ी अलग बिहेव करती है। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी कुछ बता पाएंगी। अनाया की बात पे अनय उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हम लंदन के टॉप हॉस्पिटल में आए हैं और जैसे डॉक्टर ने कहा वो कोशिश कर रहे हैं, तो शाम तक देखना, वो सब बता देगी। अनय की बात पे अनाया गुस्से से बोली, अनय तुम्हें एक बात समझ नहीं आती या तुम समझना नहीं चाहते? अनाया की बात पे अनय ने हैरानी से उसको देखा था। अनय हैरानी से बोला, क्या हो गया अनाया? तुम मुझसे क्यों इतना रूडली बात कर रही हो? अनाया की बात पे अनाया जल्दी से बोली, मैं तुमसे रूडली बात नहीं कर रही अनय, लेकिन तुम मुझे अभी परेशान कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अनय अनाया को बैठाते हुए प्यार से बोला, देखो अनाया, मैं जानता हूं तुम्हें टेंशन है, लेकिन अभी तुम ये सब बातें मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी बहन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अनाया अनय का हाथ पकड़ते हुए बोली, जानती हूं अनय, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, मैं कैसे कियारा को ढूंढूं? अनय अनाया को गले लगाते हुए बोला, मैं नहीं, हम दोनों उसको ढूंढेंगे, तुम टेंशन मत लो। अनय की बात पे अनाया ने उसको देखा था। क्या उमा हो पाएगी ठीक? क्या करेगी कियारा आरोन को प्रपोज करने के लिए? स्काई आइलैंड। कियारा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसको लगा था जब भी वो आरोन को प्रपोज करेगी, आरोन उसकी बात जरूर समझेगा और उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा। कियारा रूम में बैठी थी। जब आरोन अंदर आया, आरोन कियारा की तरफ अपना कोट उछालते हुए बोला, वैसे तुम्हें किसने बोला था खाना बनाने के लिए? आरोन की बात पे कियारा मुस्कुरा के बोली, आरोन, मुझे तो किसी ने भी नहीं बोला, लेकिन तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया था ना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगा मैं भी तुम्हें कुछ दूं, लेकिन देखो ना, सब गलत हो गया। वो खाना कितना बुरा बना था और तुमने तो खा भी लिया। आरोन कियारा की बात पे उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा सच में तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी? आरोन की बात पे कियारा उसके सीने पे सर रखते हुए बोली, हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी, तुम भी तो मेरी इतनी फिक्र करते हो ना। आरोन कियारा की गर्दन पे अपनी उंगलियां घुमाता हुए बोला, वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा समझदार होती जा रही हो, कुछ खास वजह? आरोन की बात पे कियारा उसने हाथ में अपने हाथ उलझाते हुए बोली, तो तुम चाहते हो मैं हमेशा वैसी ही रहूं, बेवकूफ सी? फिर तुम कहोगे कियारा, तुम इतनी बड़ी हो गई, तुमसे कुछ भी नहीं आता। कियारा की बात पे आरोन उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोला, अच्छा, ये सब तुमसे किसने कहा? जहां तक मुझे उम्मीद है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे अंदर अभी इतना दिमाग है, तुम ये सब समझ पाओ। आरोन कियारा को परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा था, लेकिन कियारा को आरोन की बातों पे गुस्सा आ रहा था। कियारा गुस्से से बोली, तुम मेरे साथ बात ही मत करो आरोन, बहुत बुरे हो तुम। मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूं और तुम क्या कर रहे हो? मुझे परेशान कर रहे हो बस। कियारा आरोन को धक्का देकर बालकनी में चली गई थी। आरोन को वहीं बेवकूफ सी कियारा पसंद थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कियारा उसके लिए खुद को बदले, लेकिन आज कियारा की बातें आरोन को काफी अजीब लग रही थीं। आरोन गहरी सांस लेकर बालकनी की तरफ चला गया था। कियारा सामने देख रही थी। आरोन कियारा के ठीक पीछे आके खड़ा हो गया था। आरोन ने अपने हाथ कियारा के हाथों में उलझाए और उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है? आरोन की बात पे कियारा उसका हाथ झटकते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं आ रहा गुस्सा। मुझे गुस्सा क्यों आएगा, वो तो तुम्हें आता है ना। कियारा की बात पे आरोन उसको नाक खींचते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम तो एकदम बीवियों की तरह बिहेव करने लगी हो। आरोन की बात पे कियारा ने फिर से उसका हाथ झटक दिया था। आरोन, जो कि बहुत धीरे धीरे कियारा का हाथ पकड़ रहा था, इस बार उसने बड़ी ही शिद्दत से कियारा की कमर पे अपनी पकड़ कस के और उसके बालों को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। कियारा का चेहरा आरोन के करीब आ गया था।
आरोन कियारा को देखते हुए बोला, अब बोलो, क्या बोल रही थी? कियारा अपनी आंखें नीची करके गुस्से से बोली, नहीं, तुम मुझसे बात मत करो, तुम बुरे हो। कियारा की बात पे आरोन ने धीरे से उसके बालों को छोड़ दिया था। आरोन में अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे ऊपर ले जानी शुरू कर दी थीं। अब आरोन की उंगलियां कियारा के चेहरे पे चल रही थीं। आरोन अपने होंठों को कियारा की आंखों पे रखते हुए धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट, और मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। उसके लिए तुम्हें इतना समझदार बनने की जरूरत नहीं। आरोन की बात पे कियारा ने फिर से उसको देखा था। आरोन अपने होंठ कियारा के करीब ले जाते हुए बोला, समझ आया? कियारा जल्दी से बोली, पर तुम मुझे इतना सुनाते हो ना? कियारा की बात पे आरोन उसको गोद में उठाते हुए बोला, चलो, सोने का वक्त है। कियारा आरोन के साथ रूम में आ गई थी। आरोन ने कियारा को अपने करीब करके लाइट ऑन ऑफ कर दी थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। लंदन, शाम हो चुकी थी और उमा ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। अनाया ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन उमा कुछ बता ही नहीं रही थी। अनाया गुस्से से अनय को देखते हुए बोली, यार कब तक चलेगा ये सब? ये तो कुछ बता ही नहीं रही है। या अनय, मैं क्या करूं नानी को, मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कियारा दिखती कैसी है। और अगर हमें पता चल भी गया वो कैसी दिखती है तो तुम अच्छे से जानते हो, उसको ढूंढने में भी काफी टाइम लगेगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अनय, बताओ ना मैं क्या करूं? अनाया परेशान होकर बोली। तो अनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों ट्राई करते हैं, क्या पता वो कुछ बता दे। तुमने उनको बुलाया? अनाया अनय की तरफ देखते हुए बोली। तो अनय उसके कांधे पे हाथ रखे हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ रेडी है, बस वो एक बार हमें बताएं कियारा दिखती कैसी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अनय की बात पे अनाया ने सर हिलाया और दोनों उमा के पास चले गए थे। उमा अभी भी दीवार को देख रही थी, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। अनाया डॉक्टर को देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था शाम तक मुझे वो बिल्कुल ठीक चाहिए। कम से कम इतना तो ठीक करिए वो हमारे सवाल का जवाब दे सकें, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं। खैर, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जो करना है वो करने दीजिए, और प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। अनाया गुस्से से बोली। तो अनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो, अब यहाँ किस किस से लड़ोगी? अनय की बात पे अनाया ने गुस्से से उसको देखा था, क्योंकि उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनय और अनाया दोनों उमा के सामने बैठे हुए थे। अनय उमा को देखते हुए बोला, आंटी, आप आराम से बताइए, आपकी कियारा कैसी दिखती है, उसके साथ क्या क्या हुआ है? अगर आप नहीं बताएंगी तो हम उसको कैसे ढूंढ पाएंगे? अनय की बात पे उमा ने एक नजर अनय को देखा और धीरे से बोली, तुम मेरी कियारा को ढूंढ के लाओगे? अनय मुस्कुरा के बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बताइए, हम जरूर लेके जाएंगे। उमा धीरे से बोली, मेरी कियारा 2 साल की थी जब उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए थे। वो बेचारी, उसको तो पता भी नहीं था माँ बाप होते कौन है, उसको तो उनका चेहरा भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर उसकी किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो बेचारी बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई। 2 साल तक सबकी लाडली कियारा अचानक अनाथ हो गई। रीमा और विराज दोनों कियारा पे जान देते थे, लेकिन उसके माँ बाप के जाते ही उन्हें भी कियारा से नफरत सी हो गई। कियारा के दादा भी उस एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी दादी, वो तो यहाँ थी ही नहीं। जब उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए, तब मैंने अपनी कियारा को संभाला, उसको एक माँ की तरह प्यार दिया, लेकिन रीमा को ये भी पसंद नहीं आया। रीमा कियारा को उस वक्त ही खत्म कर देती, लेकिन कियारा के दादा अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गए थे, जो को कियारा को 21 साल के होने के बाद मिलने वाली थी। अब कियारा रीमा और विराज के रास्ते का कांटा बन गई थी, जो वो चाह के भी नहीं निकाल सकते थे। जितनी नफरत उन्हें कियारा से पहले थी, प्रॉपर्टी की बात जानने के बाद उनकी नफरत को और ज्यादा हवा मिल गई थी। अब उन्हें कियारा से और ज्यादा नफरत हो गई थी, और इसके चलते ही रीमा ने कियारा को कैदखाने में डाल दिया था, क्योंकि वो उसको महल में नहीं रखना चाहती थी। उन्हें लगता था वो लोग कियारा को दिमागी रूप से इतना बीमार कर देंगे जिससे कियारा बस उनकी ही सुनेगी, और 21 साल के बाद वो उससे साइन करा लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। और यही हुआ भी। 2 साल की मासूम बच्ची हमेशा के लिए उस कैदखाने में रह गई। वो तो बेचारी मर जाती,
लेकिन फिर मैंने उसको एक माँ की तरह संभाला। कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर रीमा को शक हो गया। मैं कियारा के साथ रहने लगी हूँ और रीमा ने मेरा कियारा के पास जाना बंद करा दिया और अब मैं कियारा के पास सिर्फ खाना लेके जाती थी। अगर मैं ज्यादा देर भी कियारा के पास रुकती, रीमा तभी वहां आ जाती थी। कियारा की हालत ऐसी हो गई थी, उसको किसी भी बात का नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता था रीमा भले ही कैसी है, लेकिन वो कियारा की जान नहीं लेगी। लेकिन मैं गलत थी। उसने तो कियारा की जान लेने का सोचा हुआ था। उस मासूम बच्ची से साइन करा के उनको मारना चाहती थी वो, और मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने रीमा की बेटी के मुंह से सुना वो कैसे मेरी कियारा को मार देगी, और तब से मैंने सोच लिया मैं कियारा को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी। और फिर मैंने कियारा को उसकी दादी के पास भेज दिया। उसकी दादी को पता नहीं था कियारा अभी जिंदा है, और ये बात मैंने ही उन्हें नहीं बताई थी क्योंकि रीमा ने मुझे मना करा था। लेकिन उस दिन मुझे अपनी कियारा को बचाना था, और फिर मैंने रीमा से छुप के उसकी दादी को सब बता दिया, और तब मैंने कियारा को उस कैदखाने से बाहर निकाला था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची अभी तक वहां पहुंची ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कैसे अपनी कियारा को ढूंढूं? मैं उसकी दादी को क्या जवाब दूंगी? उमा की बात पे अनय ने अनाया को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ आंसू थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अनय उसके कांधे पे हाथ रखते हुए प्यार से बोला, अनाया संभालो खुद को। लेकिन अनाया उस वक्त बहुत गुस्से में थी। अनाया गुस्से से अनय का हाथ झटकते हुए बोली, रीमा, राठौर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तूने मेरी बहन को जितनी भी चोट दी है उन सब का हिसाब तुझे देना पड़ेगा, सबका। अनाया जोर से चिल्लाई तो अनय उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, अनाया संभालो खुद को। अभी हम जिस काम के लिए यहाँ हैं हमें वो करने दो प्लीज। अगर तुम अभी से टूट जाओगी तो कियारा को कैसे ढूंढेंगे हम? अनय की बात पे अनाया ने अपने आंसू साफ करे तो अनय उसको फिर से वहीं बैठा दिया था। अनय उमा की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, आंटी, अब आप चाहती हैं ना हम आपकी कियारा को ढूंढ के आपके सामने लाए? अनय की बात पे उमा ने सर हिलाया तो अनय ने किसी को आवाज दी थी। अनय की आवाज पे एक आदमी आपके हाथ में स्केच और पेपर पकड़े उमा के सामने आके बैठ गया था। अनाया धीरे से बोली, आप बताइए इनको कियारा कैसी दिखती है? अनाया की बात पे उमा कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कियारा का हाल बताने लगी थी। उमा धीरे धीरे बोल ही रही थी जब अचानक ही किसी की आवाज आई। अनाया ने पीछे देखा तो रचना दोनों को देख रही थी। रचना धीरे से बोली, सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूं मैं भी देखूं आखिर राठौर परिवार की प्रिंसेस दिखती कैसी है। रचना की बात पे अनय ने सर हिलाया तो रचना भी वहीं आके बैठ गई थी। अभी तक कियारा का आधा चेहरा बना था। अनय ने जैसे ही स्केच पे ध्यान दिया वो हैरानी से बोला, ये क्या है? अनय की बात पे अनाया ने भी स्केच पे ध्यान दिया और उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या सच में अनय और अनाया पहचान लेंगे कियारा को? क्या कियारा कर पाएगी आरोन को प्रपोज? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।